हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले मैं अपने बड़ों से बड़ों का चरण स्पर्श करती हूँ और छोटों को प्यार दुलार है। तो मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। लेके आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, मतलब मुझे लगा कि आना चाहिए। और बाय गॉड, एक हमारी महिला है, बिहार की शायद है। और सब लोग जानता है कि एक बिहारी सब पे भारी। तो वो देखिए, विष्णु को और मालती को कैसे इंसाफ दिला रही हैं ये, और ये महिला दिला के ही रहेगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा वो क्या कह रही है। और न्यूज़ वाले भैया, सभी भैया से मेरा रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े न्यूज़ वाले भैया, आप उस महिला के पास जाइए जिसके पास सबूत है। और आप झूठे यहाँ वहाँ प्रशासन के पास यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। जाइए, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है मुझे पता है, मुझे पता है। तो जाइए आप लोग उनके पास और ज़रूर इंटरव्यू लीजिए भाई, उन्हें फेमस करिए कि सत्य की जीत होना चाहिए, और जो सत्य बोले उन्हें जाना भी चाहिए। मिलिए तो जूता जूता मारे है सबको ही। आई है सत्य की जीत बनी हुई है, आना न जाना, कुछ करना नहीं। इसीलिए कहते हैं पति लोग इसीलिए नहीं छोड़ते हैं औरत को कि कुछ ज़्यादा ही दिमाग वाली बनती है। और उस जो महिला मार खाते झेल रही थी तो उस समय कहाँ गई थी? आई सुधर जाओ ना, मार खा जाओगी। प्रशासन से बड़ी हो गई है, ये घर में बैठे हम यूट्यूब पे नहीं है और कुछ नहीं जानते हैं। अरे तुम नहीं जानती तो भैया कैसे जान गई इतना? पहले तो तुम अखियाँ खोल के बोलो, अखियाँ बंद करके हिसी 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 कर रही हो हैं। और एक बात हम बता देते हैं आपको, जो भी महिला जेंट्स आपको आग डबडबाते हुए मिले, नजर झुकाते हुए बोले, समझिए सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा शातिर आदमी होता है ये, समझ लीजिए। तो चलिए हमारे आप लोग जो भी चैनल में मेरे नए जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगी और अपने मन की बातें भी लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस औरत के लिए ये सही है कि या गलत है। ठीक है, तो हम यही करेंगे। और भाभी जी से रिक्वेस्ट है कि इन्हों के दाल भात ना चाहिए, पूरी सब्जी खाए के मन बटा है। तो आप जाएं, खिलाएं अच्छे से। हम सब आपके साथ हैं। सच्चाई सब पे भारी है, एक न एक दिन होता ही है। तो चलिए मैं यही कहूँगी, आगे वीडियो आप इसका वॉच करिए और देखिए क्या कह रही है सत्य की मूरत। हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तू कैसे जानती है? भगवान है, तू जान गई नहीं ना? तू बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी है। मालती को पागल करने में तेरा हाथ है, सोच ले। तेरा हाथ है। तू ही कहीं ना कहीं उसके किसी तरह मजबूर की है मरने पर, सोच ले। इससे अधिक हम क्या हम तुरे से बोले रे? तू सबसे महाकातिल है, सोच ले। उसको पागल की शादी जानती है क्यों कराया? वो जानता है कि एक गोरखपुरिया भौजी है, माँ बड़ी खिलाड़ी, वो हमको चारों तरफ से फंसा देगी। यदि हम शादी भी नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि मालती कुछ कर ले तो हमको गोरखपुरिया भौजी फंसा देगी, क्योंकि पूरा लिखवा दी थी कि हाँ चारों तरफ से विष्णु ही फंसेगा। बेचारा इसीलिए शादी कराया था। हाँ, क्या बोल रहे, उसके भाई नहीं थे, हम नहीं थे, तू क्या है? वहां आती तो हो सकता है तू उसी को फंसा देती। तू क्या बुलाएगा? जो मालती कही वो किए बेचारा। वो मालती कही कि देखा बिया कराई दो हमके, तू खुश रहबा ना। आता हाँ, उसके खुशी के लिए खुद वहाँ कसम खा रहा है कि तुम्हारे खुशी के लिए हम शादी करा रहे हैं। कुछ बहन लोग या भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके बात सही है लेकिन शादी करा रहे हैं, हंस रहा है। अरे बहन लोग, आप लोग खुद सोच के देखिए कि जो इंसान के सामने, जो पति इतना प्यार करता हो, पति के सामने एक पत्नी बोलती है कि देखा ना हम अर्जुन से प्यार करी ना, अर्जुन से प्लीज शादी कराई दो, इतना कुछ बहक बहक के बोल रही है, उस पर क्या बीतेगा? जो इंसान खुद देख रहा है कि चारों तरफ से फंस चुके हैं, ये पागल है उसके लिए, तो चलो हम अपना कुर्बान कर देते। बहुत सारा पति किए हैं, बहुत सारा पति किए हैं। फर्क इतना ही है कि 12 बजे रात में किसी मंदिर में अकेले जाके नहीं कराया है, पूरा पब्लिक के सामने कराया है। ऐसा ऐसा पति लोग मजबूर हो जाते हैं ना, और पत्नी लोग मजबूर हो जाती हैं कि अपना प्यार कुर्बान करके अपने खुशी के लिए मजबूर हो जाते हैं किसी और को देने के लिए। ठीक है,
विष्णु राज वही काम किया है, कोई गलत नहीं किया काम है। यदि बेचारा के पास उतना ही दिमाग नहीं चलाया कि ये किसी तरह रोक करके रखे और पब्लिकली करे उसी टाइम, ठीक ना, वो जानती थी कि विष्णु सीधा साधा एक लड़का है, उसको किसी तरह अपने तरफ खींच करके और किसी तरह अर्जुन से शादी करके, साजिद यदि नहीं रहता तो तुम्हारे बीबी खुद मीडिया के सामने बोली है, क्या बोली है कि देखिए ना, मेरे पास कॉल करके बोले थे कि देखना विष्णु ना हंगामा कर दे ले से शादी कर ले तो तू मैनेज कर ले भी, लेकिन तुम्हारे पत्नी मजाक समझती थी। वो तो जानती थी कि पागल है मेरे पति, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी, ठीक ना। लेकिन मीडिया के सामने कब खोली, जब तू शादी कर लिया, ओपन हो गया तब समझा। तू सबसे बड़ा साथी है, गोरखपुरिया भौजी है, और फिर बीच में वो टपका है किसी पति, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी, ठीक ना। लेकिन मीडिया के सामने कब खोली, जब तू शादी कर लिया, ओपन हो गया तब समझा। तू सबसे बड़ा साथी है, गोरखपुरिया भौजी है, और फिर बीच में वो टपका है किसी तरह विष्णु राज को उम्र भर के कैद करने वाला एक गोलुआ जो टोपिया वाला, जो कि कभी वायरल नहीं हुआ। इतना गाना गाया लपेट लपेट के, ये दोस्ते ऐसे वैसे, तो वायरल नहीं हुआ। तो अब सोच रहा है कि उसको हटा करके रास्ता क्लियर करके हम लोग वायरल हो जाए, समझी। तुम लोग सारा मिले हुए भगत हो, बेचारों को फंसाया गया है। वो एकदम बिल्कुल निर्दोष है, सोच लीजिए बिल्कुल निर्दोष है। और आप मरने के कारण बता दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे मरे हैं तो ये मार दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या हुआ है मरने के कारण। विष्णु राज इसलिए शादी कराया, वो जानता था कि जरूरी कांड कर लेगी, जो आज की ना उसी दिन कर लेती, लेकिन वो बेचारा अपना दिमाग लगाया कि चलो इसको भी जीने देते हैं। अपने यूट्यूब चैनल खोल ली है, शादी करके उधर जिएगी, बेचारी खुश रहेगी, हम भी देख करके खुश रहेंगे। लेकिन आप लोग नहीं करने दिए, आप लोग नहीं करने दिए। गोरखपुरिया भौजी के बातों में आकर के आप लोग तक पागल हो गए थे कि नहीं गोरखपुरिया भौजी भगवान है, सही कर रही है। शादी कर लिया, यदि शादी कर लिया ठीक है, तो वो क्या करती, मानते हैं कि विष्णु जानबूझ के शादी कराए, तो वो क्या करती कि ठीक है की भी ना, तो उसको अपने मायके चले जाना चाहिए था, मायके जा करके रहती। यदि विष्णु किया कि हाँ परेशान कर दिए थे तो अब शादी कराना पड़ा, तो पराग मैंने वीडियो बनाती, वीडियो बना के डालती कि अरे मायके है, जैसे उस दिन बनाई थी कि हम मायके, उसी टाइम बनाती है डालती, अरे नहीं ऐसे स्क्रिप्ट था, झूठिया के अबीर ला कर डाल दिया, हमको फंसाया गया उसी टाइम। तो 2 दिन तुम लोग होटल में, 3 दिन जा करके रंगरलिया मना ली अपने। एक होता है ना कि पागलपंती के गर्मी झरा गया, सब कुछ हो गया, शांत होकर के जब देखी कि पूरा गोरखपुरिया भौजी आग लगा दी है, तहलका मचा दी है मेरे घर पे जा करके, तब जाके क्या किया अर्जुनवा, गेम खेला वहां पे। अब सोचा कि अरे दादा ये तो बहुत बुरा हो गया, तुम यहीं पे रहो। वहां से नया चाल चला, वहां से आया घर और झूठ मूठ के फंसाने के चक्कर में पड़ गया। इसीलिए 2 दिन के टाइम दिया, धीरे धीरे पोल खोलेंगे। अरे साला तू क्या खोलेगा पोल, तू ही खुद पोल नंबर 1 है, तू क्या खोलेगा। तो धीरे धीरे पोल वो बना बना के बनावटी बातें बोल रहा था, राधिकवा के नाम ले रहा था। अरे कहीं तो हमको लग रहा है कि राधिकवा के तू ही फंसाया था, तू इतना बड़ा कमीना है, किसी इतना पॉपुलर, तू क्या खोलेगा। तो धीरे धीरे पोल वो बना बना के बनावटी बातें बोल रहा था, राधिकवा के नाम ले रहा था। अरे कहीं तो हमको लग रहा है कि राधिकवा के तू ही फंसाया था, तू इतना बड़ा कमीना है, किसी इतना पॉपुलर यूट्यूबर के बीवी को फंसा सकता है, तो तू कुछ भी कर सकता है। सब में विष्णु राज के कोई गलती नहीं है, सारा सर गलती गोरखपुरिया भौजी और चुनावा, एक है टोपिया वाला गोलुआ, ये सब षड्यंत्र रच रहा है। और विष्णु राज के कोई गलती नहीं है। विष्णु राज ऐसा इंसान है कि जब 3 दिन रंगरलिया मना ली थी अर्जुनवा के साथ, और जब सब लोग कमेंट करने लगे, बोलने लगे, बेचारा रखने पर भी तैयार हो गया था।